हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वैसे होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी। और अब तक आप लोगों ने देखा था कि पुड ने वैन खराब होने का नाटक करके विन को पैदल ही घर पर लेकर आई थी। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले जू को उससे इंट्रोड्यूस कराती है, बट विन कहता है कि उसे बहुत तेज से भूख लगी थी। पुड की मॉम ने लंच बनाकर रखा था, तो वो लंच करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अपना मोबाइल तो पुड की वैन में ही छोड़ दिया। पुड उससे कहती है, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो, जहाँ रहते हो कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर करते हो। जो अपनी लोकल गाड़ी से उन लोगों को वैन तक लेकर जाता है। वैन में जाकर जब उसे अपना मोबाइल मिलता है तो तसल्ली होती है कि चलो चोरी तो नहीं हुआ। तभी पुर उसे देखते हुए हंसती है और कहती है, इस लड़के को मैंने अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया। और वो जू से बता देती है कि मैंने जानबूझकर वैन खराब होने का नाटक किया ताकि ये पैदल ही चले, और फिर इसे पैदल ही घर सफ़र करवाया। निन एक बार फिर से रॉब से जिद करती है कि वो उसकी मॉम से मिलना चाहती है। पहले तो रॉब उसे मना करता है, लेकिन निन के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है और उसे अपने घर लेकर आता है। मॉम निन को देखकर काफ़ी खुश होती हैं और वो उन्हें हाय बोलती है। इतने में ही रॉब की नज़र जो है लाडा पर पड़ती है। लाडा कोई और नहीं बल्कि रॉब का पहला प्यार होती है। बट पास्ट में ही इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाडा और रॉब एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद हम देखते हैं लाडा के इंटेंशंस अब ठीक नहीं थे और वो एक बार फिर से रॉब को अपना बनाने के लिए आई थी। बट अब रॉब के दिल में उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। लेकिन जब लाडा निन और उसे एक साथ देखती है तो उसे जेलसी फील होती है। और लाडा जो है अब वापस रॉब को पाना चाहती थी, लेकिन इन दोनों को एक साथ जब निन देखती है तो उसे भी जेलसी फील होती है। निन कहती है, रॉब मैं तुमसे बाद में मुलाकात करूंगी, और वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विन जो है उसे ठंडे पानी से जब शावर लेना पड़ता है तो वो पूरा गुस्सा पुट पर निकालता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई गीज़र नहीं है। वो कहती है, फिलहाल जो है तुम्हें उसी से काम चलाना पड़ेगा, वरना शावर लेना बंद कर दो। हम देखते हैं कि जब वो नाइट में सोने के लिए जा रहा होता है तो पुरुष से कहती है, सुबह तुम्हें जल्दी उठना है क्योंकि तुम्हें फिर फार्म में भी जाकर काम करना है। वो कहता है ठीक है। मॉर्निंग में भी उसकी नींद पूरी ही नहीं हुई थी कि जो है पुर आती है और दरवाज़ा नॉक करके कहती है, जल्दी उठ जाओ, तुम्हें फार्म में काम करने के लिए जाना है। पुर ब्रेकफास्ट कर रही होती है, बट जब विन नहीं आता तो वो अपनी आंट को उसे देखने के लिए उसके रूम में भेज देती है। आंट बेड पर जाकर देखती हैं तो वहाँ पर विन नहीं होता है। वो आकर जैसे ही पुट को बताती हैं तो पुट परेशान होती है और सोचती है कहीं वो भाग तो नहीं गया, लेकिन उसके शूज़ को देखकर वो डेफिनेटली श्योर हो जाती है कि वो यहीं पर है, लेकिन कहाँ। पुट अपना दिमाग लगाती है और उसे वॉशरूम में चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि विन तो वॉशरूम में ही सो रहा है। वो उसे बुलाती है तो उसकी आँख खुलती है। वो कहता है, तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, तुम लोग मुझे वॉशरूम में चेक करने के लिए आ गए, प्लीज़ यहाँ से निकलो, जल्दी करो। सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो फटाफट से रेडी हो रहा था। पुर उसे कहती है, जल्दी करो, हमें फार्म में जाना है, किसी मॉडर्न शो में नहीं जिसके लिए तुम इतना तैयार हो रहे हो। वो कहता है, मुझे हैंडसम दिखना ज़रूरी होता है। आगे हम देखते हैं वो जैसे ही फार्म में पहुँचता है तो वो फ्लावर्स के काम को सुनकर कहता है, बस इतना सा काम है, मैं तो इसे बहुत ही ईजीली कर लूँगा। वो कहती है, तुम्हें आसान लग रहा है तो चलो फटाफट से ट्राई करो। देखते हैं कि वो अपना काम बहुत ही बखूबी कर रहा होता है और उसने काफ़ी सारे फ्लावर्स को तोड़ भी लिया होता है। अचानक उसका पैर स्लिप होता है और वो फ्लावर्स के फार्म में ही गिर जाता है। पुर उसे कहती है, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो, गिर गए ना, अब मुझे ही तुम्हें उठाना पड़ेगा। वो उसे हाथ देकर उठाने जाती है, लेकिन उसका पाँव भी स्लिप हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। एंड हमें यहाँ पर इन दोनों का रोमांस भी देखने को मिलता है। तभी वहाँ पर एक इंसेक्ट को देखकर विन और ज़्यादा डर जाता है और वो कुछ ज़्यादा ही पुट से क्लोज हो जाता है। इतने में ही वहाँ पर कुछ वर्कर आ जाते हैं तो फटाफट वो दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। पुट विन से कहती है, मुझे आज पूरे फ्लावर्स की डिलीवरी करनी थी और तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, और तुमने ऊपर से खुद को इतनी सारी चोटें भी लगा ली है। आंट और मॉम उसे बैंडेज कर रही होती हैं, लेकिन वो कहती है, अगर आज फ्लावर्स की डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई तो तुम्हें ही सारे फ्लावर्स को बेचना पड़ेगा। वो कहते हैं, रुको तो ज़रा, मुझे अपनी कमर तो सीधी करने दो। बाद में हम देखते हैं कि वो लोग फ्लावर्स को लेकर मार्केट में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी शॉपकीपर उससे कहती है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो, कस्टमर दूसरे फ्लावर्स को लेकर चले गए एंड मैं अब और फ्लावर्स को बाय नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सेलिंग बहुत मुश्किल है। अब पुट परेशान हो जाती है कि वो इन फ्लावर्स को आखिर सेल कैसे करेगी, क्योंकि शॉपकीपर ने तो उसे लेने से मना कर दिया था। विन कहता है, अब क्या करना है इन फ्लावर्स का। वो कहती है, मैं कुछ नहीं जानती करना क्या है, मुझे ये फ्लावर्स को आज ही सेल करना है। अब वो तुम सोचो कि तुम इन फ्लावर्स को कैसे सेल करोगे, क्योंकि तुमने जो है लेट किया, मॉर्निंग में भी लेट किया, फिर फार्म में भी तुमने लेट किया, तो तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम इन सारे फ्लावर्स को सेल करोगे। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, मैं इन फ्लावर्स को सेल करूँगा। बाद में वो अपने ट्रिक्स अप्लाई करता है तो कुछ फ्लावर्स जो है उसके बिक जाते हैं, जिस पर वो कहती है, चलो तुम अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही काम पर लगे रहो। इतने में हम देखते हैं कि धीरे धीरे बहुत सारी लाइन लग जाती है, लेकिन पुट जो है एक बहुत ही बड़ा ऑफर रखती है कि जो भी लेडीज़ इस फ्लावर को लेगी
उसे साथ में इस हैंडसम बॉय का एक किस भी मिलेगा। अब ये देखते ही सारे लोग लाइन ब लाइन लगा लेते हैं और एक के बाद एक फ्लावर्स को खरीदने लगते हैं। लेकिन इसमें जो हालत टाइट होती है वो सिर्फ विन की होती है, क्योंकि फ्लावर्स बाय करने के बाद हर लड़की उसे किस करके जाती है। देखते ही देखते विन के सारे फ्लावर्स जो है वो सेल हो जाते हैं। पुट तो काफ़ी खुश होती है कि सेलिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन विन जो है वो काफ़ी परेशान हो चुका था। इतने में हम देखते हैं कि एक ग्रैनी भी आती है, जो कि विन को देखकर काफ़ी खुश होती है कि वो कितना हैंडसम है, उसे किस करने का मौका मिलेगा। वो उसे जाकर फटाफट से किस कर लेती है। पुट के सारे फ्लावर्स अब सेल हो चुके थे, लेकिन विन काफ़ी परेशान हो गया था। वो सबसे पहले अपने फेस को पूरी अच्छे तरीके से वॉश कर लेता है। पुर उसे खाना देती है और हंसती है, कहती है सुबह बहुत तैयार होकर आए थे ना, आज तुम्हारे हैंडसम का फ़ायदा उठाया मैंने और बराबर सेलिंग की है। उसके बाद वो उसके लिए कुछ कपड़े भी गिफ्ट लाई होती है, जिसे देख कर विन काफ़ी खुश होता है। निन और रोब को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर पुट के सिग्नेचर चाहिए थे, इसलिए वो लोग भी अब पुट के विलेज जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ विन की गर्लफ्रेंड वे जब उससे मिलने के लिए उसकी कंपनी पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात करण से होती है, तो करण उसे बताता है कि विन तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो विलेज जा चुका है, वो भी पुट के साथ। तो वो कहती है वो बिना मुझे बताए विलेज कैसे जा सकता है। और फिर क्या था, वो अपने डैड को कॉल करके सारी सिचुएशन बता देती है। डैड उसे कहते हैं कि बेटा तुम भी अब और वेट मत करो, फटाफट से तुम भी पुट के विलेज चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की विन को तुमसे छीन ले। निन और रॉब विलेज पहुंच चुके थे। निन ने पुट की फैमिली के लिए गिफ्ट्स भी बाय करके लाई थी, इसीलिए वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वहीं विन जो है बहुत ही स्नैक्स को एंजॉय करके खा रहा होता है, तो पुरुष से कहती है ये तुम क्या खा रहे हो। वो कहता है आया ने ये मेरे लिए भेजा है, इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है और वैसे भी बहुत दिन हो गया था मैंने कोई भी स्नैक्स ट्राई नहीं किया था। पुरुष से कहती है ओके ठीक है, तुम एंजॉय करो। रॉब और निन ने मिलकर पुट को कंपनी से रिलेटेड जो भी घोटाले कौन ने किए थे वो सब कुछ सच सच बता दिया, और ये भी बता दिया कि इन सब में उन्हें करण भी शामिल लग रहा है। पुट सारी सिचुएशन को अच्छे से सोचती है और उसके बाद उसे समझ में आता है कि ये बात विन का जानना भी ज़रूरी है, और वो विन को भी सब कुछ बता देती है। पुट निन और रॉब से कहती है कि तुम लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन करो कि आखिर ये सब कुछ कब से हो रहा है, एंड हाँ उन लोगों के खिलाफ एविडेंस को भी ढूंढ निकालो, ताकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें और उनके पास ना करने की कोई वजह ना हो। वहीं हम देखते हैं कि अब रॉब और निन जो है वो सिटी के लिए निकल चुके थे। गुड नाइट के सीन में जितने भी घोटाले कौर ने किए थे उन सब का प्रूफ जो है विन को दिखा देती है। विन को भी समझ में आ जाता है कि कौन कितना बड़ा धोखेबाज निकला, बट पुड ने अभी उसे करण के बारे में कुछ नहीं बताया था। पुड मैप के थ्रू किसी तरह पुड के विलेज पहुंचने ही वाली होती है और बस 2 किलोमीटर ही बचे होते हैं, तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसके सामने जू आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की आपस में टक्कर जो हो जाती है। जो उसे कहता है क्या तुम्हें गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है। वो कहती है देखो मुझे तुमसे लिफ्ट चाहिए और मुझे विन के घर जाना है, जिस पर वो तो समझ जाता है कि ये पुट के घर की मेहमान है, इसीलिए उससे बिना कुछ कहे उसे रास्ता दे देता है और फिर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम कभी मुझसे बात नहीं करना। आगे हम देखते हैं कि वो उसे लिफ्ट दे देता है और फिर विन के घर पर लाकर छोड़ देता है और कहता है मैंने तुम्हें यहाँ तक इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि तुम जो है विन से मिलना चाहती हो। वहीं हम देखते हैं कि पुट जो है विन को खाना बनाना सिखा रही होती है और उसे कैसे कुक करते हैं वो बता रही होती है। इन दोनों की बॉन्डिंग तो अब बनी रही थी, लेकिन तभी वे आती है जो पुट पर डायरेक्ट आकर हमला करती है और कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनना चाहती हो, इसीलिए तो उसे सिटी से लेकर यहाँ गाँव में लेकर आई हो। अगर तुम इसके साथ क्या कुछ करना चाहती हो बताओ मुझे। पुट उसे कहती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड में मुझे 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, और रही बात यहाँ पर लाने की, तो ये उसकी खुद की मर्जी थी। वे कहती है मैं जानती हूँ कि तुम उसे मुझसे छीनना चाहती हो, बस इसीलिए उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। पुट कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतने में ही वो पुट को मारने जा रही होती है, लेकिन तभी जू से रोक लेता है और वो जू पर गुस्से में वहाँ पर रखा हुआ चावल फेंक देती है। जू वे को दौड़ाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर चावल फेंका। तभी उसके पैर स्लिप हो जाता है और उसके पैरों में मोच आ जाती है और वो उठ नहीं पाती है, वहीं पर रोने लगती है। जू से कहती है तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसी हुई, मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। जू को समझ में आता है कि शायद उसके पैर में सच में मोच आ गई है, तो वो उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है। वे विन से मिलती है तो उसे कहती है मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ, तुम चुपचाप अपना बैग पैक करो और मेरे साथ अभी के अभी सिटी चलो। विन उसे कहता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ और अपनी मर्जी से जाऊँगा, और वैसे भी जब तक ग्रैंडपा की लास्ट विश को मैं पूरा नहीं कर लेता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वे उसे कहती है तुम क्या थे और क्या बन गए हो उस पुट के चक्कर में, तुम यहाँ से चलो। वो कहता है मुझे तो बस यहाँ पर फार्म का काम ही करना है, जो कि बहुत ईजी है। पर ये सब कुछ दूर से सुन रही होती है और कहती है इसको बड़ा आसान लगता है यहाँ का काम करना। वहीं अगले सीन में वे कहती है अगर विन घर नहीं जा सकता तो क्या हुआ,
मैं यहाँ पर तो विन के साथ रह सकती हूँ, लेकिन तभी जो उससे कहता है, तुम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुक सकती हो क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है और वैसे भी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, समझी तुम? वो कहती है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? ये घर तो पुट का है ना। लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाकर सिटी की तरफ लेकर चला जाता है, जहाँ विन भी उसे रोक नहीं पाता। जो उसे लेकर चला जाता है, वहीं अगले सीन में मॉम को दिखाया जाता है, जिन्होंने अपने लवर कॉर्न को वापस घर बुला लिया था। नाइट के सीन में विन पुट के बारे में सोच रहा होता है और उसके बारे में सोचते सोचते उसके फेस पर कब स्माइल आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है, और ये फीलिंग उसके दिल में पहली बार आई थी। मॉर्निंग के सीन में जब वो उसे फार्म में लेकर जाती है तो कहती है, तुम्हें फार्म का काम बड़ा ही आसान लगता है ना, तो आज मैं तुम्हें एक डिफिकल्ट टास्क दूंगी। अब तुम्हें येलो फ्लावर्स को खुद उगाना होगा, खुद बीज लगाना होगा, खुद पानी देना होगा और उन्हें पूरा फूल तैयार करना होगा। वो कहता है, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जब वो फार्म में आता है तो उसने अपना दिमाग लगा लिया था। उसने जाकर रेडीमेड फ्लावर लाए थे जो कि सही से वर्क नहीं करता और उसके सारे फ्लावर्स नेक्स्ट डे ही ख़राब हो जाते हैं। इसलिए उन सारे फ्लावर्स को जलाना पड़ जाता है क्योंकि उनकी खेती ही सही से नहीं हुई थी। सारे लोग उसे देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि इसका दिमाग ख़राब हो गया क्या? अगर खेती इतनी आसान होती तो हर बंदा कर लेता। पुलिस से कहती है, तुम वापस से फ्लावर्स के बीज लेकर आओगे और फिर से उन्हें उगाओगे। लाडा रॉब से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आती है, लेकिन रॉब ये नहीं चाहता था कि अब लाडा उसकी लाइफ में वापस आए। वो उसे उसकी दी हुई मैगज़ीन भी वापस कर दिए जो पास्ट में रॉब ने उसे दी थी। उसके बाद हमें यहीं पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्कूल टाइमिंग से ही रॉब लाडा को बहुत पसंद करता था, लेकिन लाडा को उसके प्यार की कभी अहमियत महसूस ही नहीं हुई। बट रॉब तो अब ये सोचता था कि लाडा उसकी लाइफ में इतने सालों बाद आखिर क्यों वापस लौट कर आई है और क्या वो सच में उसकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहती है। तो वहीं हम देखते हैं कि विन घर पर आया को कॉल करता है और उनसे घर के हालात के बारे में पूछता है। लेकिन आया ने अब भी ये बात छुपा कर रखी थी कि मॉम ने अपने लवर कौन को यहाँ पर बुला रखा है, क्योंकि वो जानती थी कि इससे विन परेशान हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि अब विन जो है वो मेहनत से काम करता है। पुट के कहने के अकॉर्डिंग विन सबसे पहले ज़मीन की खुदाई करता है, लेकिन उसने तो ग्लव्स पहन ही नहीं रखे थे, जिसकी वजह से उसके हाथ में पूरे रेडनेस आ जाते हैं। जब इन रेडनेस को पुट देखती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और वो विन से कहती है, तुम्हें खुदाई करते वक्त ग्लव्स को पहन लेना चाहिए। तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हो ना, इसीलिए तुमने ये गलती कर दी। और वो उसके हाथ में ऑर्नामेंट लगा रही होती है, लेकिन तभी विन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हारा हाथ तो टच करने से ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर से भी ज़्यादा सख्त हैं। इतना कहकर विन पुट के ऊपर हंसने लगता है। तो पुट उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो विन उससे कहता है, रिलैक्स, आई एम जस्ट जोकिंग।